जनता पोल, सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण, हर राज्य पर पैनी नजर। तो नमस्कार, जनता पोल पर आपका स्वागत है और सीधे रुख करते हैं देश की 5 बड़ी राजनीतिक खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां राजनीति के चाणक्य शरद पवार भाजपा को बड़ा झटका देने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। चंद दिनों पहले भाजपा का दामन छोड़ शरद पवार की एनसीपी में शामिल होने वाले दिग्गज नेता व पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से के साथ ही 3 बार भाजपा से सांसद व राज्य मंत्री रहे जयसिंह राव गायकवाड़ भाजपा छोड़ एनसीपी में शामिल हो गए थे, जिसे भाजपा के लिए काफी बड़ा झटका माना गया था। और अब खबर ये आ रही है कि भाजपा के मौजूदा 105 में से करीब 10 विधायक पार्टी से नाराज है, जो कभी भी एनसीपी का दामन थाम सकते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और 54 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसके बाद से एनसीपी राज्य में लगातार सक्रिय है और अपना जनाधार बढ़ाने की ओर ध्यान दे रही है। हाल ही में राज्य के जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल ने जन स्वराज्य पार्टी के पूर्व विधायक को एनसीपी में शामिल कराने के दौरान बयान दिया कि भाजपा के 10 विधायक पार्टी से नाराज हैं और उनसे बात कर चुके हैं, जिस पर जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। अगर भाजपा के 10 विधायक एनसीपी में शामिल होते हैं तो इसे पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। इस सबसे एक बार फिर राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां तृणमूल कांग्रेस में टूट रुकने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 5 वर्षों से लगातार बंगाल की रणभूमि में जमीनी तैयारी करने और लोकसभा चुनाव में 18 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद से जहां भाजपा दिन प्रतिदिन ममता सरकार पर हमलावर होती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े नेता ममता बनर्जी का साथ छोड़ भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं। हाल ही में ममता बनर्जी के दाहिने हाथ कहे जाने वाले मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जहां पहले मंत्री पद, फिर विधायकी और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, तो वहीं अब तृणमूल कांग्रेस के 2 और विधायक, जिनमें जितेंद्र तिवारी और शीलभद्र दत्ता भी शामिल हैं, इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और माना जा रहा है कि इसी कड़ी में कई और बड़े छोटे राजनेता तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में जा सकते हैं, जो ममता सरकार के लिए काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम आंदोलन से राजनीति में आए थे और पहली बार बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार के बनने और कम्युनिस्टों के शासन के खत्म होने के पीछे ममता बनर्जी के साथ ही शुभेंदु अधिकारी की काफी बड़ी भूमिका थी। साथ ही इन्हें ममता के बाद पार्टी का सबसे बड़ा नेता माना जाता था। मेदिनीपुर जिले में मुख्य प्रभाव रखने वाले शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी फिलहाल यहाँ से तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही वे भी तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी भी पल अधिकारी परिवार भाजपा में शामिल हो सकता है। आपको बता दें कि अधिकारी परिवार का 40 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव है, इसलिए यह तृणमूल कांग्रेस के लिए काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो अगले वर्ष होने वाले केरल विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव में कम्युनिस्टों को बड़ी सफलता हाथ लगी है, तो वहीं नगर पालिकाओं में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा है। वहीं भाजपा तीसरे स्थान पर रहने के साथ ही अपना खाता खोलने में कामयाब हुई है। 941 ग्राम पंचायतों में से 514 और 14 जिला पंचायतों में से 10 जिले लेफ्ट की झोली में गए। इसके अलावा 152 ब्लॉक पंचायतों में से 108 पर सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ को जीत मिली। हालांकि एनडीए के हिस्से में जिला पंचायत की एक भी सीट नहीं गई, लेकिन भाजपा ने 23 ग्राम पंचायतों में जीत हासिल की है। इस चुनाव में 86 नगर पालिकाओं में से 45 में यूडीएफ यानी कांग्रेस समर्थित गठबंधन को जीत मिली है, तो वहीं एलडीएफ यानी लेफ्ट समर्थित गठबंधन को 35, तो वहीं एनडीए को मात्र 2 सीटों से संतोष करना पड़ा है। हालांकि नगर पालिकाओं के परिणाम कांग्रेस के लिए अच्छे रहे, मगर ग्राम पंचायतों में लेफ्ट की जीत से कांग्रेस की चिंताएं बढ़ गई है। आपको बता दें कि 2019 में केरल उन चंद राज्यों में शुमार था जहां कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली थी। राज्य की 20 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस गठबंधन यानी यूडीएफ को 19, जिनमें वायनाड से राहुल गांधी को जीत मिली थी, तो वहीं राज्य में सत्ताधारी दल लेफ्ट 20 में से मात्र 1 सीट ही जीत सका था। अगले वर्ष अप्रैल में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में विधानसभा के चुनाव हैं, तो इस लिहाज से यहाँ होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम राजनीतिक दलों के लिए काफी अहम है। चौथी बड़ी खबर देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस से जुड़ी है। चंद दिनों पहले कांग्रेस के 23 दिग्गज राजनेताओं ने नेतृत्व संकट को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद आपसी विवाद काफी बढ़ गया था। मगर अब खबर यह है कि सोनिया गांधी ने इन सभी 23 नेताओं के साथ एक बैठक रखी है और माना जा रहा है कि इस बैठक में कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मंथन हो सकता है। खास बात यह है कि इन 23 राजनेताओं की सोनिया गांधी से बैठक करवाने में मुख्य भूमिका मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने निभाई है। बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव संपन्न होने के बाद से ही कमलनाथ इन 23 नेताओं और सोनिया गांधी की बैठक करवाने के लिए सक्रिय हो गए थे। कयास तो ये तक लगाए जा रहे हैं कि अहमद पटेल की मृत्यु के बाद पार्टी के मुख्य सलाहकार का पद खाली है, जिसके लिए कमलनाथ का नाम भी प्रमुखता से आगे दिखाई दे रहा है।
ऐसा हुआ तो हो सकता है कि एक बार फिर कमलनाथ मध्य प्रदेश की राजनीति के बजाय कांग्रेस के केंद्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए दिखाई दे। वहीं पांचवी बड़ी खबर की बात करें तो ये खबर राजस्थान से है, जहां एक बार फिर पार्टी में अंदर खाने मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। असल में सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल के निधन के बाद अब पार्टी को अहमद पटेल की जगह कोई उतना ही चतुर, अनुभवी और रणनीतिकार राजनेता चाहिए। और खबर यह है कि इसके लिए जिस तरह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम चल रहा है, उसी तरह राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम भी उछला है। और अगर ऐसा होता है तो सीएम गहलोत को कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में जाना पड़ सकता है, जिसके बाद राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए सचिन पायलट दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है। इस सबको देखते हुए एक बार फिर राजस्थान कांग्रेस में हलचल बेहद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री गहलोत एक और जहां राजस्थान छोड़ने के मूड में नहीं है, तो वहीं उनका यह भी मानना है कि अगर पार्टी ने उन्हें अहमद पटेल की जगह बुलाया तो वे ना भी नहीं कर पाएंगे। अशोक गहलोत का नाम इसलिए भी उछला है क्योंकि पार्टी के लिए सबसे विकट परिस्थितियों में अशोक गहलोत संकट मोचक साबित होते रहे हैं और अपनी रणनीतियों के सहारे उन्होंने कई बार विरोधियों को परास्त भी किया है। और राजस्थान से लेकर दिल्ली तक यही प्रश्न उठाया जा रहा है कि क्या गहलोत दिल्ली जाएंगे और क्या पायलट सीएम बनेंगे। तो ये थी राजनीति से जुड़ी 5 बेहद बड़ी खबरें। अन्य कई बड़े मुद्दों पर जल्द फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए जनता पोल। जय हिंद, जय भारत।